बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आज हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, मींस उसकी डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं विद एग्जांपल्स। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते क्या हैं। देखें, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस आर टू वेज टू स्ट्रक्चर सेंटेंसेस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये दो रास्ते होते हैं, टू वेज होते हैं कि सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए। सेंटेंसेस को अ, आप कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्ट करने में या उसकी फॉर्मेशन करने में, ठीक है, दो तरीके होते हैं। अब इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन हम कैसे करते हैं, देखें। सबसे पहले लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस क्या होता है, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स द एक्शन। अब एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। एग्जाम्पल है द कैट चेस द माउस। बिल्ली ने माउस को चेस किया, उसका पीछा किया। अब देखें, हेयर द कैट इज डूइंग द एक्शन ऑफ चेसिंग। अब जो बिल्ली है वो क्या कर रही है, वो चेसिंग का काम कर रही है, यानी कि पीछा करने का काम कर रही है। अब इसके मुकाबले में देखें पैसिव वॉइस क्या होता है, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस रिसीव्स द एक्शन। अब इसमें क्या होता है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को रिसीव करता है। एक्टिव वॉइस में क्या था कि वो सब्जेक्ट जो है वो परफॉर्म करता है एक्शन को, बट पैसिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस रिसीव्स द एक्शन, ये एक्शन को रिसीव करता है। एग्जाम्पल है द माउस वॉज चेस्ड बाय द कैट, कि माउस जो है उसका पीछा किया गया किसके ज़रिए, बिल्ली के ज़रिए, यानी कि माउस का पीछा किया जाता है बिल्ली के ज़रिए, बाय द कैट। हियर द माउस इज रिसीविंग द एक्शन ऑफ बीइंग चेस्ड। अब इसमें क्या हो रहा है, आपके पास जो माउस है वो सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे वो क्या कर रहा है, रिसीव्स द एक्शन, वो एक्शन को रिसीव कर रहा है ऑफ बीइंग चेस्ड, के उसको चेस किया जा रहा है। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। बेसिकली ये दो वेज होते हैं टू स्ट्रक्चर सेंटेंस, ताकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाया जाए, उसको ये बताया जाए कि हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, उसकी फॉर्मेशन कैसे बनानी है, उसको लिखने का तरीका क्या है। बेसिकली दो तरीके हैं, एक एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का, इन अदर वर्ड्स आप, ठीक है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जिसमें हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब ये जो एग्जांपल्स हैं ये जो है मिक्स है, मतलब इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टेंसेस हैं। इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस भी होगा, पास्ट सिंपल टेंस भी होगा, ठीक है। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी होगा, प्रेजेंट परफेक्ट भी होगा, वगैरह वगैरह। बात कहने का मकसद ये है कि हमने जो आज एग्जांपल्स करनी है ना वो मिक्स टेंसेस की है, बट इस वीडियो के बाद हम वन बाय वन इस वीडियो के बाद हम वन बाय वन हर टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को कंस्ट्रक्ट करेंगे विद देयर फॉर्मेशन, ठीक है। उसकी डिटेल भी पढ़ेंगे और उसकी एग्जांपल्स भी करेंगे। जैसे कि हमने टेंसेस की जो है वीडियोस बनाई हैं, यानी कि हर टेंस को हमने 4 वीडियोस में कंस्ट्रक्ट किया है, उसकी फॉर्मेशन पढ़ी है, उसकी उर्दू रिकॉग्निशन पढ़ी है और उसकी कुछ एग्जांपल्स भी की हैं, ठीक है। और उसको नेगेटिव बनाना था, उसको इंट्रोगेटिव बनाना था, या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वगैरह वगैरह। तो इसी तरीके से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का आज हम जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं जिसमें मिक्स टेंसेस हैं। बट नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम वन बाय वन हर टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को डिस्कस करेंगे विद देयर फॉर्मेशन एंड एग्जांपल्स। तो चलिए आज की एग्जांपल्स पढ़ते हैं। पहली एग्जांपल है द डॉग बाइट द मैन, सॉरी बिट द मैन। सेकंड फॉर्म है द डॉग बिट द मैन, कुत्ते ने आदमी को काटा, बिट सेकंड फॉर्म है। अब इसका पैसिव कैसे बनाया है, अब देखें ये पास्ट में है, तो हम क्या करते हैं, द मैन वाज बिटन बाय द डॉग। अब एक्टिव वॉइस में देखें द डॉग ये परफॉर्म कर रहा है एक्शन को, बट उधर क्या हो रहा है, द मैन यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो अब सब्जेक्ट बन चुका है, तो वो रिसीव कर रहा है एक्शन को। द मैन वाज बिटन बाय द डॉग, कि कुत्ते के ज़रिए आदमी को काटा गया है। अब देखें इसमें वाज वर्ड का इस्तेमाल होगा जो पास्ट सिंपल टेंस होगा, और दूसरा
एक और बात आपने जहन में रखनी है कि पैसिव वॉइस चाहे किसी भी टेंस का हो, चाहे वो प्रेजेंट का है, चाहे वो पास्ट का है, चाहे वो फ्यूचर का है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे यहाँ पे है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। ओके। और जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, जो बेसिकली एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, जब वो यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके साथ आप बाय का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी एग्जांपल है शी मेड अ केक। शी मेड अ केक। अब ये देखें, ये भी पास्ट सिंपल टेंस है। अ केक वाज मेड बाय हर। वर्ब की थर्ड फॉर्म है मेड और वाज वर्ब का इस्तेमाल है क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस है। आई वॉच अ मूवी एवरी संडे। मैं हर इतवार को एक मूवी देखता हूँ। अब देखें ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो अब यहाँ पे क्या किया गया है, अ मूवी इज़ वॉच्ड, अ मूवी इज़ वॉच्ड बाय मी एवरी संडे। एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि आपके पास ऑब्जेक्ट समटाइम्स दो किस्म के आ जाते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब हम इसको बाकायदा हर टेंस की हम लोग वीडियो बनाना शुरू करेंगे, जब हर टेंस को सेपरेटली पढ़ना शुरू करेंगे, तो उसमें हम दोनों किस्म के ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे। अ, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आपको सरसरी सा मैं बताता चलूँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो डायरेक्ट लिंक करता है वर्ब के साथ, यानी कि आपने वर्ब को देखना है और देखना है कि इस वर्ब का ताल्लुक कौन से ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता वो भी ऑब्जेक्ट है बट वो वर्ब के साथ इनडायरेक्टली लिंक कर रहा होता है। आपको एग्जांपल देता चलूँ, आई टेल माय स्टूडेंट्स अ स्टोरी। अब देखें इसमें आई टेल मैं बताता हूँ, माय स्टूडेंट्स अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, अ स्टोरी एक स्टोरी। अब देखें टेल बताता हूँ, क्या बताता हूँ, स्टोरी बताता हूँ, तो स्टोरी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। बट किसको बताता हूँ, स्टूडेंट्स को बताता हूँ, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। खैर ये डिटेल के साथ हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम लोग एक्टिव और पैसिव की जो एग्जांपल्स आज हम कर रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, दे आर प्लेइंग द फुटबॉल। दे आर प्लेइंग द फुटबॉल। द फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। अब इसमें चूँकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें इज एम आर का इस्तेमाल होगा, प्लस अब वर्ब की तो थर्ड फॉर्म लगनी है बट ये कंटिन्यूअस भी तो है, तो इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि बी प्लस आई एन जी, तो ये बन जाएगा बीइंग, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। उसके बाद है ही हैज़ कंप्लीटेड हिज टास्क। ही हैज़ कंप्लीटेड हिज टास्क। अब देखें इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, व्हाट डज दैट मीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग हैज़ हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो हिज टास्क ये आपका ऑब्जेक्ट था तो अब सब्जेक्ट बन गया, हिज टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय हिम। इसमें अब देखें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, एक हमने पैसिव की थर्ड फॉर्म लगानी है और एक टेंस की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब आप ये देखें पैसिव की तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, तो अब हैज़ हैव के साथ भी तो थर्ड फॉर्म होती है, तो हम क्या करेंगे, हम बी की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे पास होती है बीन। तो हिज टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय हिम। अब कुछ प्रोनाउंस जो कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होने वाले हैं, जिनकी हमें ख़ास ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, हम कुछ वर्कशीट्स करेंगे उसमें भी इन चीज़ों का जिक्र होगा, ये चीज़ें सामने आएंगी। तो चलें देखते हैं ये प्रोनाउंस कितनी किस्म के होते हैं। बेसिकली जो प्रोनाउंस हम लोग आम रोज़मर्रा सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं या अपने अपनी वर्कशीट्स में इस्तेमाल करते हैं वो चार किस्म के होते हैं। पहला है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव नाम से ही ज़ाहिर है, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो कि कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आई, वो, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। दूसरा है पोजेसिव एडजेक्टिव। इसको एडजेक्टिव्स भी पढ़ते हैं, इसको एडजेक्टिव्स भी पढ़ते हैं। अब पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स हमारे पास होते हैं माय, आर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स। इसको गलतुल आम में कहा जाता है कि ये पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, बट ये पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस नहीं होते। पोजेसिव प्रोनाउंस एंड पे लिखे हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, और एंड पे आ जाते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। अब पोजेसिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं, जैसे हम कहते हैं दिस बुक इज़ माइन, दीज बुक्स आर आर्स। ठीक है,
दिस पर्स इज़ योर्स एट्सेट्रा। अब इसमें होता है माइन, आर्स, योर्स। योर्स जैसे हम एप्लीकेशन के एंड पे भी यूज़ करते हैं, देयर्स, हिज, हर्स, इट्स। अब इसको ज़रा कंप्लीटली देखें। हम सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस और फिर पॉजेसिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। पहला है आई, उसके बाद इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव बनेगा माई, ऑब्जेक्टिव इसका बनेगा मी। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का मतलब होता है कि जब हम लोग एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होंगे, यानी कि आई जब ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा तो उसकी जगह पे मी वाला प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि मी का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। और पॉजेसिव प्रोनाउंस उसका क्या होता है, माइन। जैसे दिस बुक इज माइन, वी आर अस, आर्स, यू यूर यू, योर्स, they their them theirs, he his him his, she her her hers, it its its। तो ये थे हमारे पास कुछ प्रोनाउंस जो कि हम रोज़मर्रा में भी इस्तेमाल करते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में भी इनका इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक था वो बेसिकली ये था कि हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को इंट्रोडक्शन इसका पढ़ना था, इसको इंट्रोड्यूस करवाना था। अब उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस क्या होते हैं और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। बेसिकली एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो जो है वेज होते हैं टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस, ताकि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाया जाए। जैसे मैं खाना खाता हूँ, एक तरीका ये है, या खाना मुझसे खाया जाता है, एक तरीका ये है। आप दोनों तरीके से सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये दो वेज होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो ये कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह सून, जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनेट के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे कि क्योंकि वो हमारे पास पहला टेंस है। जैसे हमने टेंसेस की एक प्लेलिस्ट हमारे पास बनी हुई है और हमने टेंसेस को 1 बाय 1 डिस्कस किया है, 12 के 12 टेंसेस को। इसी तरीके से हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में भी जितने भी टेंसेस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पॉसिबल हैं और बनते हैं, उन सबको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आपसे जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक अ लॉट ऑफ केयर एंड गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।